हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पंचकर्म के एफएक्यू सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय के अनुसार पंचशोधन पंचशोधन में क्या है? तो इन्होंने पंचकर्म को पंचकर्म शब्द नहीं बोला, पंचशोधन टर्म यूज किया है। तो उन्होंने क्या क्या बताया है? तो जैसे चरक जी ने क्या बताया है, वमन विरेचन, निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती और शिरो विरेचन। इन्होंने अनुवासन को हटा दिया है। वमन विरेचन, निरुवस्ती, शिरो विरेचन तो चरक के जैसा, अनुवासन की जगह रक्त मोक्षण ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये अष्टांग हृदय का हो गया। चरक के अनुसार निर्वापण किसका कर्म है? निर्वापण कर्म मतलब क्या होता है? दाह को शमन करना। तो कौन करता है ना? तो फटाफट आंसर आपको पॉज करके देना है, क्योंकि अभी तो मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता आप कैसे आंसर दे रहे हैं, पर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो किसके लिए आता है? निर्वापणम घृत के लिए आता है ना? चरक सूत्र स्थान के 30 नंबर के चैप्टर में। और ये वात पित्त हरम, पित्त अनिलाहरम करके आता है। पित्त अनिलाहरम अग्र में आता है। ठीक है, तो वात रक्त में स्नेह की कौन सी मात्रा को प्रयुक्त करते हैं? वात रक्त में ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। तो वात रक्त में हम मध्यम मात्रा का यूज करते हैं। कैसे याद कराया था आपको क्लास में? केपी वर्मा, केपी वर्मा यानी कुष्ठ, प्रमेय और वर्मा से वात रक्त में हम मध्यम मात्रा का, और जैक स्पैरो JAC ज्वर अतिसार कास में हम ह्रस्व मात्रा का। बाकी सभी चीज में उत्तम मात्रा। उत्तम मात्रा में मैंने एक स्टोरी आपको याद कराया था। मंद विभ्रंशा AIA PGT 2025 के पेपर में इसको कथनात्मक में दे दिया था, है ना? अभी मैंने सॉल्व कराया है। तो मध्य विभ्रंशा दिया था कि स्नेहपान की ह्रस्व मात्रा है क्या? तो कथन ए गलत था, क्योंकि मंद विभ्रंशा जो है वो स्नेह की मध्यम मात्रा को बोलते हैं। तो मां से मंद, मां से मध्यम मात्रा। क्रमी कोष्ठ में किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए स्नेह? घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो क्रमियों को मारना है, करेंगे क्या? हम तेल को गर्म करके डाल देंगे। और क्रूर कोष्ठ में दो चीज थी अल्टरनेटिव, घृत नहीं तेल, वसा नहीं मज्जा, यानी तेल और मज्जा क्रूर कोष्ठ में दिया जाता है। ठीक, अगला है, बंक्षण में कौन सा स्वेद कराते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पहले तो हम चरक ने मृदु कहाँ बोला है और मध्यम, मतलब पहले तो मना किया है, कहाँ नहीं करना चाहिए? बृहद नेत्र में नहीं करना, यानी ब्र से वृषण, हृदय से हृदय, नेत्र से नेत्र हो जाएगा। इसमें उन्होंने क्या किया है? स्वेदन का मना किया है। आवश्यकता हो तो मृदु करो। और पर एक बच गया, वृषण और बंक्षण में कंफ्यूजन होता है, तो हम याद करेंगे बृहद, तो ब्र से वृषण हो जाएगा, बचा हुआ वंक्षण में मध्यम स्वेद कराएंगे। और बागभट्ट ने यहाँ पे क्या बोल दिया है? स्वल्प, अल्प से भी छोटा स्वल्प इसमें कराएंगे, और थोड़ा सा बड़ा यानी अल्प कहाँ कराएंगे? वंक्षण में कराएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है 7th नंबर का, चरक जी ने पिंड स्वेद के अंतर्गत किसका अंतर्भाव किया है? तो शंकर भगवान की पिंडी करके हमने याद किया था। तो शंकर स्वेद, शंकर स्वेद, पिंड स्वेद। निराग्नि स्वेद का निर्देश किसमें है? निराग्नि स्वेद, सुश्रुत जी ने जो 4 डिवीजन बताए हैं कि द्रव स्वेद पित्तज विकारों में दो, है ना? ऐसे ही निराग्नि स्वेद कहाँ पर बताया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन, ये मैंने सारे क्वेश्चन PYQ से ही लिए हैं कि पंचकर्मा से ज्यादातर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कफ मेदावृत वात, मेद कफावृत वात में, मेद कफावृत वात में हम निराग्नि स्वेद करते हैं। अब जेंताक स्वेद में कूटागार का विस्तार कितना होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारा का सारा जो होता है वो कितना कितना होता है? वो होता है 16-16 अरथनी, 16-16 अरथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 17 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सम्यक विरेचन हेतु आदर्श स्थिति है? वृद्ध पित्त, मंद कफ, मंद पित्त, वृद्ध कफ। तो किसमें? मंद कफास्तु क्या रहता है? सम्यक विरेचन के लिए कफ कैसा होना चाहिए? मंद होना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार वमन द्रव्य किस प्रकार ऊर्ध्व भाग से दोषों का बाहर निकालता है? तो चरक की बात करें तो उन्होंने चाहे वमन हो,
चाहे विरेचन हो, दोनों के दोनों प्रभाव से काम करते हैं, पर सुश्रुत ने इसमें प्रभाव बोला है और वमन में गुणों के आधार पर काम करते हैं। वमन नहीं, विरेचन में गुणों के आधार पर द्रव्य काम करते हैं। तो ये प्रकृति या स्वभाव या प्रभाव से काम करते हैं। आस्थापन वस्ती कब दी जाती है? खाना खाने के बाद दी जाती, खाना खाने से पहले दी जाती, जीर्णान्य दी जाती है ना, भुक्त वक्त दी जाती, ये सारी कंडीशन आपके पास होगी। तो आस्थापन वस्ती का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जीर्णान्य। ठीक है। सर्वकाल देया कौन सी वस्ती? सर ये सब क्लास में पढ़ाया है, कोरिलेशन बना के अच्छे से। सर्वकाल देया यापनावस्ती, सर्वकाल नृत्या मात्रावस्ती, ठीक है, प्रतिदिन सेविनी अनुवासन वस्ती, ये सब हम याद किए हैं। अच्छा है, सर्वकाल नृत्यावस्ती जो होती मात्रावस्ती के लिए आया है। नव ज्वर में विरेचन देने से AR का क्वेश्चन बनता है यहाँ। पहले तो नव ज्वर में विरेचन नहीं देना, दूसरा कथन रहेगा विरेचन देंगे तो कौन सा दोष प्रकोपित होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था पर बहुत इंपॉर्टेंट था, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा प्रकोपित होता है? वात दोष। नव ज्वर में विरेचन देने से वात दोष का प्रकोप हो जाता है। ग्रीष्म प्रावट शरद ऋतु में अनुवासन वस्ती कब देना चाहिए? पहले तो चरक का श्लोक सुनाइए। शीते बसंत दिवा अनुवास्यो, शीत बसंत में दिन में देना है। रात्रो शरद ग्रीष्म घनागमेशु, रात में शरद ग्रीष्म घनागमेशु में रात में देना। ये किसका हो गया? चरक का। पर सुश्रुत ने एक और एडवांस कंडीशन दे दी थी, तो जो सुबह वाला था सेम था, बस रात्रि वाला सायंकाल को शिफ्ट कर दिया था, है ना। ग्रीष्म प्रावत शरद में क्या कर दिया था? दिनांते, सायंकाल या दिनांते शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि कुछ स्पेशल कंडीशन थी जहां पे रात्रि में दिया गया था अनुवासन वस्ती। माधुतैलिक वस्ती की मात्रा कितनी होती है? माधुतैलिक वस्ती एक प्रकार की निरु वस्ती है, इसको हम पादहीन वस्ती बोलते हैं, यानी एक पाद चला गया, यानी 3 प्रसृत चला जाता है 12 में से, तो कितना प्रसृत बचता है? 9 प्रसृत बचता है। मात्रावस्ती की मात्रा कितनी होती है? तो मात्रावस्ती की मात्रा सभी को पता है कितनी होती है? 1.5 पल, 1.5 पल मात्रा मात्रावस्ती की मात्रा। हृदय कंठेंद्रीय संशुद्धि लघुता शीर्षा शमा, हृदय कंठेंद्रीय, कंठेंद्रीय हृदय पार्श्व मूर्धेन्द्रीय मार्ग शुद्धो तथा लकुत्ते अपि च लक्ष्मणे। हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय अगर आएगा तो वो सम्यक वमन में आता है, और कंठ अगर आ जाए तो बताए थे आपको कंठ में क्या होता है? धुआं लग जाता है। कंठ में क्या होता है? धुआं लगता है। तो ये धूम्रपान में हमने पढ़ा था। विरेचन के कितने दिन पश्चात निरुवस्ती का प्रयोग करते हैं, है ना? तो आचार्य चरक हो या आचार्य सुश्रुत हो, दोनों ने 7 रात्रि या 7 दिन का ही अंतर बोला है कि विरेचन के बाद निरु, निरु के बाद विरेचन, 7 रात्रि या दिन का गैप होना चाहिए। इन्होंने स्पेशली सप्त दिनान अवश्यम करके बोला है, उन्होंने सप्त रात्रि करके बोला है। किसने? सुश्रुत ने। बसंत ऋतु में नस्य कब दिया जाता है? ये बाघभट्ट का श्लोक है। बस बहुत हुआ, यानी बसंत और शरद में मैं भी कहाँ दूंगा? पूर्वाह्न में नस्य दूंगा, है ना। बस बहुत हुआ तो पूर्वाह्न। वैतरण वस्ती का रोग अधिकार क्या है? तो क्षार वस्ती या वैतरण वस्ती किसमें दिया जाता है? चक्रदत्त का स्पेशल रेफरेंस है, आमवात में दिया जाता है। ठीक है। चरक ने स्नेह काल मर्यादा का अधिकतम कितने दिन की बताई है? तो स्नेह प्रकर्ष काल बोलते हैं इसको। मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 7 डेज। तो अधिकतम मर्यादा जो है वो कितनी बताई है? 7 दिन बताई है। किसके अतियोग से तृष्णा, मोह और मूर्छा हो जाते हैं? अब इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था? वमन विरेचन, नस्य शिरोविरेचन, सभी के सम्यक योग, अयोग, अतियोग के श्लोक आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना श्लोक याद करे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तृण मोह मूर्छा, अनिल कोप निद्रा, बल आदि हानि, वमने अतिचा स्यात्। तृण मोह मूर्छा किस में आता है? वमन के अतियोग में आता है। और किसके दुर्योग में? प्रतिशय, तंद्रा, छर्दी, अरोचक। विरेचन में अधोमार से दोष निकलना चाहिए था, नहीं निकला, ऊपर से निकलेगा, नाक के थ्रू प्रतिशय, बाकी 3 मुंह के थ्रू। क्लास में याद कराया था, तंद्रा, शर्दी, अरोचक। ठीक है। तो ये किसमें मिलता है?
विरेचन के अयोग में मिलता है। हृदय वर्ण शुद्धि किसका लक्षण है? संशोधन से सम्यक विरेचन में हृदय वर्ण शुद्धि भी सम्यक विरेचन में ही मिलता है। कब बनेंगे ये क्वेश्चन? जब आपको श्लोक याद होंगे। श्लोक याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चरक के अनुसार शीत ऋतु में अनुवासन वस्ती का देने का काल अभी बताया, शीते वसंत दिवानुवास्य, रात्रो शरद ग्रीष्म घनागमेशु। तो शीते वसंत में हमको कब देना है? दिन में अनुवासन वस्ती देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वार्थकारी शिशु वृद्धियूनाम नृत्या सर्वकाल नृत्या मात्रा सर्वकाल देया यापना प्रतिदिन सेवनी या अनुदिवसम या नित्य दिवसम करके आता है अनुवासन। शिशु वृद्धियूनाम नृत्या करके आएगा तो किसके लिए है? ये निरुवस्ती के लिए आया है, निरुवस्ती में आता है। विकर्तिका किसके अतियोग में है? हमको अनुवासन आस्थापन में कंफ्यूजन होता है, लॉजिक लगाओ। आस्थापन का अतियोग बताया ही नहीं, बोले हैं कि विरेचन के जैसा समझना चाहिए, इसका मतलब किसमें मिलेगा? ये विकर्तिका अनुवासन के अतियोग में मिलेगा, है ना। और आस्थापन के तो अयोग में मिलता है, आस्थापन के अयोग अनुवासन के अतियोग में मिलता है। निरुवस्ती का प्रत्यागमन काल कितना है? निरुवस्ती का प्रत्यागमन काल जो है वो 1 मुहूर्त होता है। और वमन औषधि पिलाने के बाद हम कितना प्रतीक्षा करते हैं? 1 मुहूर्त करते हैं। वमन कंप्लीट होने के बाद फिर से 1 मुहूर्त प्रतीक्षा करने के बाद फिर धूमपान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो निरुवस्ती का हो गया 1 मुहूर्त। अनुवासन वस्ती का कितना होता है? अनुवासन वस्तियों की संख्या नहीं, अनुवासन का 3 प्रहर या 3 याम, 3 त्रिका 9, 1 प्रहर में 3 घंटे, तो 9 याम होता है अनुवासन वस्ती का। कर्म वस्ती में कुल अनुवासन वस्ती की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कर्म काल योग, कर्म काल योग क्या था? 1 12 12 5 1 6 6 3 1 3 3 1। तो कुल मिला के जोड़ा जाड़ी कर लेना, केवल 1 को गोला बना दो, ये निरुवस्ती को इंडिकेट कर रहा, बाकी सब अनुवासन वस्ती। तो इसमें कितनी हो जाती है? 12 5 17 और 1 18, है ना। ये लिख के रख लेना, ये सब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। तिमिर शिरोविरेचन के किस में मिलता है? तिमिर शिरोविरेचन कड़ाक्षी शूलार्ता ऐसे करके आता है। नहीं, वो तो अयोग्य, वमन के अयोग्य में था। अयोग्य किस किस में नहीं कराते? तिमिर शिरोविरेचन के अतियोग में मिलता है, ठीक है। मूत्राघात के रोगी को वमन कराने से उसमें क्या हो जाता है? तो मूत्राघात के व्यक्ति में वमन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, विरेचन इंडिकेटेड है। इसमें अगर हम वमन कराते हैं तो शूल में तीव्रतर वृद्धि मिलती हमको। शूल में क्या हो जाती है? मूत्राघात में तीव्रतर शूल हो जाता है। अति लवण युक्त वस्ती देने से, अभी क्वेश्चन पूछा गया है, ये लवण ज्यादा मिला देंगे वस्ती में तो क्या होगा? 2 चीजें मिलती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो दाह होगा, दूसरा मोशन ज्यादा हो जाएगा। दाह अतिसार मिलता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 14 वर्ष वाले को निरुवस्ती की मात्रा, ये तो एफएक्यू मैंने पहले बना लिया था और पहले एआईए पीजीटी 2025 के पेपर में आया था। और 12 से लेके 18 तक हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है? एज -6 लगता है। तो हमने अब ये फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता है ये पढ़ाया है, उधर से देखिएगा, ठीक है ना। तो एज -6 यानी एज कितनी? 14 है, उसमें से 6 घटा देना, 8 प्रसृत आ जाएगी मात्रा। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। जनेत प्रजानाम प्रजानाम प्रजाम स्त्रीणाम तथा निर्नाम किसके लिए आया है? कि जो प्रजा की उत्पत्ति करता है ना, स्त्री को प्रजा संपन्न बनाता है, स्नेह वस्ती के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट भी हुआ था बहुत बार, है ना। तो अनुवासन के लिए है, निरु के लिए नहीं है। नाति स्निग्धा शरीरादध्यात स्नेह विरेचनम, मतलब बहुत ज्यादा स्नेह शरीर में आपको स्नेह विरेचन नहीं देना है। स्नेह का उत्क्लेश अगर है तो रुक्ष विरेचन देना है। ऐसा कैसा श्लोक हमने 2 जगह पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? कल्प 12 उसका आधा कर दो तो सिद्धि 6 हो जाएगा। तो कल्प 12 और सिद्धि 6, उल्टा नहीं कर देना, कल्प 6 सिद्धि 12। कल्प के लास्ट में पढ़ा, सिद्धि के 6वें चैप्टर में पढ़ा।
परिकर्तिका किसके अतियोग में मिलता है? तो परिकर्तिका विरेचन के अतियोग में मिलेगा कि वमन? वमन में तो मुंह से होता तो हो ही नहीं सकता। परिकर्तिका या तो विरेचन में मिल सकता है या निरू में मिल सकता है। ये क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाओगे आप? जब आपको श्लोक याद होंगे। अगर 2 से 3 क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना ना, तो पंचकर्मा के श्लोक आज ही क्लास में 4 बार तो बोल ही दिया होगा, आप कर ही लेना, ठीक है। परिकर्तिका, वमन, विरेचन, ओके सॉरी, ये उधर के बात नहीं कर रहा, अतियोग अयोग की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है? व्यापद की बात कर रहा है ना। परिकर्तिका हम इसको बोल सकते थे किसके? व्यापद में मिलता है ना, अतियोग नहीं है। तो आद्यमानम परिकर्ते श्रावो हृदयगात्योग्रा जीवाधानम सविभ्रंशा स्तंभासोपद्रवा क्लमा। तो ये वमन विरेचन के व्यापद में आता है और निरूवस्ती में भी आता है। सिर में स्तंभता, सुप्ति और गुरुता होने पे कौन सा नस्य दोगे? तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है? सिर में स्तंभता है यानी जकड़ाहट है, सुप्ति भी है, हैवीनेस भी है, तो इसमें ऐसा कौन सा नस्य देंगे? रेचन नस्य देंगे जो कफ को निकाल देगा और वात को भी अनुलोमन करेगा, क्योंकि स्तंभता वात के कारण है, सुप्ति वात के कारण है, कफ के कारण स्तंभ गुरुता है, तो वात का अनुलोमन कौन कराता? विरेचन। तो रेचन नस्य का प्रयोग करेंगे, और हैवीनेस में कफ रहता है तो कफ को निकालने का प्रयास करेंगे, तो रेचन, रेचन नस्य। ये अधोमार्ग से वात का अनुलोमन की बात नहीं कर रही हूँ, ये सिरा प्रदेश के रेचन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी पूछा गया। शिराकंप अर्दित में कौन सा नस्य? तो कुल मिला के दोनों में स्पेशली वात की प्रधानता है। शिराकंप अर्दित, वात, कंपन वात, तो कौन सा देंगे? तर्पण देंगे। तर्पण यानी पुष्टि करने वाला। तो वात क्षय जब होता है, सॉरी धातु क्षय होता है, वायु का प्रकोप होता है, वायु को ठीक करने के लिए हम क्या कराते हैं? उसको तर्पण देना पड़ता है। तो शिराकंप अर्दित में तर्पण देंगे। अभुक्ते चा प्रणीत से किसके संदर्भ में? एक AIPGT के पेपर में आ चुका है ये। हम उल्टा समझ लेते हैं कि अभुक्त अवस्था में देना चाहिए, तो कौन सी निरू आंसर लगा देते हैं, पर ये क्या है? वात पित्त कफात अन्य पुरुषे आवृतस्य चा अभुक्ते चा प्रणीतस्य स्नेहवस्ते षडापदः, यानी स्नेहवस्ती के जो 6 व्यापद हैं, है ना, उसमें आता है ये अभुक्ते चा प्रणीतस्य स्नेहवस्ते षडापदः, अनुवासन वस्ती की व्यापद में आता है। नाभि प्रदेशम कटिपाश कुक्षम गत्वा सक्रत दोषयम बिलोड्या, क्या है ये? कि निरू वस्ती के ये वस्ती के लिए आया है। चरक सिद्धि स्थान फर्स्ट का रेफरेंस है। प्रधमन नस में नली की लंबाई कितनी होती है? प्रधमन या धमापन एक ही चीज है। लिंगनाश वेदनी शलाका 8 अंगुल, अभी छत्तीसगढ़ PSC में मैंने पढ़ाया है ना। प्रधमन नस में कितनी लंबी होती है? नली 6 अंगुल लंबी होती है। मात्रा अवकृष्टो अपरिहार्यो किस वस्ती के लिए कहा है? बहुत सिंपल है, अभी पढ़ के आए हैं, 1.5 पल की वस्ती यानी मात्रावस्थी, और मात्रा अवकृष्टो अपरिहार्यो भी उसी के लिए आया है, यानी मात्रावस्थी के लिए। आचार्य बागभट्ट के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में नस्य कब दिया जाना चाहिए? तो ग्रीष्म ऋतु में पूर्वाह्न में किसने दिया? सुबह सुबह की OPD चरक ने ले ली, तो इन्होंने शाम की OPD ले ली, तो यानी ग्रीष्म ऋतु में इन्होंने सायाह्न यानी अपराह्न में नस्य दिया है बागभट्ट ने। मुक्त नाल वाला रोगी किस कर्म के अयोग्य? अगर रेक्टम का प्रोलैप्स हो गया तो क्या नहीं दे सकते? वमन दे सकते, क्योंकि ऊर्ध्व मार्ग से करा रहे, अधो मार्ग वाला चीज नहीं कर सकते, यानी विरेचन नहीं दे सकते हैं, है ना। क्या नहीं दे सकते हैं? विरेचन के अयोग्य होता है। स्फोट कोट खंडू किसमें होता है? श्लोक याद होना चाहिए। स्फोट कोट कंडू कंडू रित्खा अविशुद्धि गुरु गात्रताचा, ये मिलता है हमको वमन के अयोग में। किसमें? वमन के अयोग में मिलता है। स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम, श्लोक याद होगा तो ही बनेगा। मलानाम विनिहंति संगम, मलों को हरने का काम करता है। विकृति का निम्न में से क्या है? अभी बता दिए थे, निरू का अयोग है, अनुवासन का अतियोग है। कंफ्यूजन कैसे करेक्ट होगा कि निरू का अतियोग तो नहीं है, क्योंकि इसका श्लोक ही नहीं बताया, विरेचन की भांति समझना चाहिए ऐसा। प्रतिसक्तम सकृच्च तैलम रक्तादि बुद्धिंदी संप्रसादा, श्लोक याद होना चाहिए। किसके लिए है? नहीं भी होगा तो बता, समझ में आ जाएगा कि तेल के साथ मल निकलता है, रक्त आदि धातु की
प्रसादन करता है, बुद्धि इंद्री का प्रसादन करता है, तो किसके लिए आएगा ये आएगा आपका अनुवासन के सम्यक योग में आता है। विट पित्त श्लेष्म, विट श्लेष्म पित्त अनिल मूत्र कर्षी, विट पित्त कफ अनिला नाम आए तो सम्यक विरेचन। विट श्लेष्म पित्त उल्टा सीधा क्रम आ जाए तो किसमें आता है, ये निरुवस्ती के गुण में आता है। शीर्माणे तो निर्यास से स्नेह के कौन से पाक का लक्षण है, मध्यम पाक, मृदु पाक और खर पाक का। तो देखो वर्ती हमने बनाई, वर्ती टूटने लगती है तो किसमें मिलता है, वो वर्ती का टूटना हमको खर पाक में मिलता है। किसमें, खर पाक में। अगला है स्नूही के क्षीर का संग्रह कौन से ऋतु में किया जाता है। वैसे सभी दुग्ध का संग्रह हम करते हैं शरद ऋतु में, पर स्नूही के दुग्ध का संग्रह हम शरद में नहीं, शा से ही शिशिरांते, शिशिर ऋतु के अंत में उसका संग्रह किया जाता है। ठीक है। शस्यते बहुदोषाणाम क्रूर कोष्ठाश्च ये नरा, बहुत ज्यादा मात्रा में दोष प्रकुपित है, कोष्ठ क्रूर है, तो क्या देंगे हम, श्यामा त्रिविद देंगे। मृदु कोष्ठ है तो आरगवत देते हैं और अरुण त्रिविद देते हैं। अब दोनों के श्लोक में डिफरेंस है, क्लास में कंपेयर करके आपको याद कराया था, पर बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं दोनों में। व्योषादि गुटिका का अनुपान, व्योष कैसा होता है, त्रिकटु, उष्ण होता है, तो अनुपान हम कैसा करेंगे, ठंडा पानी करेंगे। ठीक है। मृदु विरेचना नाम बहुत सिंपल है, आरगबद्ध मृदु विरेचना नाम, तीक्ष्ण विरेचना नाम स्नूही, सुख विरेचना नाम त्रिविद। तो ये मैंने आपको पंचकर्मा का एफएक्यू कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे किस पे करना है हमें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए।